नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत के नए शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। जैसा कि शो का नाम है राष्ट्रवाद, देश से बढ़कर कुछ नहीं। इस शो पर सिर्फ राष्ट्र की बात होगी, राष्ट्र हित की बात होगी। पक्ष हो या विपक्ष, सबसे राष्ट्र हित को लेकर बहुत ही तीखे सवाल होंगे। इसलिए आज हम बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की। पूरा मॉनसून सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, दोनों ही सदनों में कामकाज कम हुआ और हंगामा ज्यादा। संसद की मर्यादा की धज्जियां उड़ाई गई। कल जो राज्यसभा में हुआ उससे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का अपमान हुआ। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा वेल में गए और टेबल पर चढ़ गए। रूल बुक को फाड़ दिया, जमकर नारेबाजी की गई। संसद की ऐसी तस्वीर से सभापति जरूर भावुक हो गए। I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. When some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this august House to hit such a low yesterday. वेंकैया नायडू के आंसू निकल आए, लेकिन बाजवा को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। बाजवा फिर कह रहे हैं कि वो फिर ऐसा ही करेंगे। कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी का मकसद सिर्फ हंगामा करना है क्या? संसद के मर्यादा की धज्जियां उड़ाने के बाद भी जरा इन लोगों के बयान सुन लीजिए आप। मुझे किसी बात का खेद नहीं, किसी बात का खेद नहीं। 100 दफा मौका मिलेगा, 100 दफा ये मैं काम करूंगा। अगर आप हमें अगर हमारी आवाज आप सुनोगे नहीं, यहाँ डिस्कशन करो, नहीं तो ये होगा। कहना था कि एडजर्न हो चुका था हाउस, जिसके बाद आपने ये काम किया है। वहाँ इट इज ऑन रिकॉर्ड, हाउस वाज एडजर्न व्हेन आई वेंट ऑन द टेबल एंड आई थ्रू दैट रूल्स बुक towards the chair when there was nobody sitting on the chair. आप बार-बार ये काम करेंगे। आपने कहा कि इस चीज का आपको खेद नहीं है। अगर बिल्कुल खेद नहीं है। किसानों के लिए हम हर काम करने को तैयार। ये कहते हैं सजाएं देंगे, मैंने कहा आप जेल भेजो भाई। सस्पेंशन तो बहुत छोटी सजा है, जेल में भेजो हमें। कम नंबर के बावजूद आप गला दबा के लोकतंत्र का बिल पास कर लें? ये काला कानून पास कैसे किया गया? कम नंबर होने के बावजूद इस बिल को पास किया गया, जबरन पास किया गया। तो इस बिल के विरोध में बार बार हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे। उसका तरीका कई बार आपको खराब लग सकता है, एक्शन लेने दे। और करते क्या है लोग? एक्शन लेने के अलावा क्या करते हैं? बाजवा खुद कह रहे हैं कि हमको नहीं सुना जा रहा था इसलिए टेबल पर चढ़ गए, और फिर बताते हैं कि वहां पर हाउस एडजर्न हो चुका था। जब एडजर्न हो चुका था तो फिर यह करने से कौन सुन लेता? क्या देश हित में या राष्ट्र हित में इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए? वहां यह सब किस लिए था? अटेंडेंस लगाने के लिए, ये वीडियो वायरल करने के लिए। अंदर संसद के अंदर आप वीडियो नहीं बना सकते। वीडियो बनाकर वायरल क्यों किया गया? ताकि यह दिखाया जा सके कि हम वहां पर टेबल पर चढ़कर नारे लगा रहे थे और कृषि कानून वापस लो के नारे लग रहे थे। वहां चर्चा जो है, जिसके लिए तय किया गया था विषय, वो किसानों के ऊपर चर्चा के लिए तय किया गया था और यह हो रहा था। 19 जुलाई से लेकर आज तक कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन संसद की कार्यवाही पूरी चली हो। हर रोज कम से कम 2 बार हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई को रोकना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि संसद में आम आदमी के जिन मुद्दों पर बहस होनी थी वो संसद के पटल से ही गायब हो गए। कोरोना की तीसरी लहर, वैक्सीन, बच्चों के लिए वैक्सीन है या नहीं है, कब आएगी, बारिश से जो तबाही हुई उसको लेकर कोई मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हुई। भाई पेगासस चिल्लाते रहे, और जब अपनी बारी आई कि ओबीसी बिल पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि वहां पर वोट मिलना है, तो तैयार हो गए। लोकसभा में काम कर रहे थे, राज्यसभा में हंगामा कर रहे थे क्योंकि लोकसभा में ओबीसी का मसला चल रहा था और यहां राज्यसभा में इनको हंगामा करना था। इसी पर आज राष्ट्रवाद में चर्चा करूंगा कि देश हित कहां है इन सांसदों के लिए। हमारे साथ दिनेश त्रिवेदी, बीजेपी के सांसद, जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। के शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। उदित राज, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ हैं। राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। प्रदीप सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट, भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। दिनेश जी, क्या संसद के अंदर ये जो 19 तारीख से लेकर आज तक हुआ हंगामा हुआ, समझ में आता है। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी करती थी, समझ में आता था। लेकिन बिना टेबल पर चढ़े, रूल बुक बिना फाड़े, बिना मर्यादा की धज्जियां उड़ाए, क्या चर्चा नहीं हो सकती थी? विपक्ष नहीं कर सकता था क्या? ऐसे हालात थे क्या वहां? आप तो अंदर थे।
सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपका ये जो कार्यक्रम है राष्ट्रहित, इसकी बहुत आवश्यकता है। और जहां तक सवाल है हंगामा, माफ़ कीजिएगा, मैं इसको आतंक कहूँगा। हंगामा होता है पर थोड़ी देर के लिए होता है। और हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, पार्लियामेंट, राज्यसभा का मकसद क्या है? मकसद एक है, कानून बनाना। और आप टेबल पर चढ़कर मतलब किताब फेंकते हैं, वो भी रूल बुक, मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, लॉयर है, आपको एक जजमेंट मिला, आपको शायद पसंद ना आया होगा। अब यदि चढ़कर वो कुर्सी के ऊपर फेंकता है कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, तो उसका अंजाम क्या होगा? ये पार्लियामेंट अपना मंदिर है। 1990 से मैं एमपी रहा हूँ, बीच में नहीं था। हमने ऐसा कभी अपने मतलब बुरे से बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आज ऐसा दिन आएगा। और मुद्दा क्या था? पेगासस के बारे में सरकार ने एक बयान दिया और राज्यसभा में बयान के बाद आपको क्लैरिफिकेशन का मौका मिलता है, मगर नहीं, क्लैरिफिकेशन नहीं मांगी, आपने हंगामा किया। फार्मर्स पे चर्चा हो रही है, इससे सुनहरा मौका आपको मिलता कहाँ कि आप चर्चा कीजिए फार्मर्स के बारे में, मगर आपको वो नहीं करना था। आप टेबल के ऊपर चढ़कर रूल बुक चेयर के ऊपर डालते हैं और बोलते हैं हमने अच्छा किया, और कहते हैं चेयर पे कोई बैठा नहीं था। वो जो चेयर होती है ना, वो एक आत्मा होती है। वो चेयर में हम कोई जाके बैठ सकते हैं? कभी नहीं बैठ सकते जब तक हम लोग ये सोचेंगे नहीं। मैं आज सुशांत जी ये समझता हूँ कि पूरा लोकतंत्र खतरे में होगा यदि सिविल सोसाइटी, हम लोग सब मिलकर, वो कोई भी पार्टी का हो, हम पार्टी विशेष की बात नहीं करते, आज यदि सिविल सोसाइटी बैठकर ये नहीं सोचेगी कि ये कानून बनाने का मंदिर जो है उस पर हमला हुआ है और इसकी सजा ऐसी मिलनी चाहिए। पर सर, सिविल आने सोसाइटी का तो छोड़ दें सर, हमने फिर से प्रताप सिंह बाजवा से पूछा कि कोई अफसोस हो, शायद रात भर सोए हो, घर गए हो, किसी ने पूछा हो कि ये क्या करके आए हो, कुछ तो अंतरात्मा जागी हो। वो कहते हैं हम फिर यही करेंगे, हमको कोई अफसोस नहीं, हम फिर यही करेंगे संसद के अंदर। अब तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये इशारा किसका होता है? और हम तो रहे हैं ना, इशारा होता है जो पार्टी के मुखिया होते हैं ना। आज जितना बड़ा हंगामा करो उतना बड़ा आपका नंबर बढ़ता है। मैं 1990 से एमपी हूँ, एक बार भी वेल में आज तक नहीं गया, एक बार भी वेल में नहीं गया। आवश्यकता नहीं है वेल में जाने की। आप अपनी बात बहुत फोर्सफुली रख सकते हो यदि आप कायदे से बात करो, आप तीखी से तीखी बात कर सकते हो, मगर एक शिष्टाचार होता है। 1990 में एक एमपी यदि वॉकआउट करता था तो बैनर हेडलाइन होती थी। मैं बहुत दुखी हूँ। और जब चेयरमैन खुद रो पड़े, वो चेयरमैन नहीं रो रहे थे, हिंदुस्तान का दिल रो रहा था। और हम आपको बताएं, फिर से बताएं, ये आज यदि इसको हम लोग जाने देंगे तो लोकतंत्र खतरे में है। कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा यदि आप नहीं जाने करेंगे कैसे दे सकते तो हैं कल सर? कार्रवाई क्या होगी ये बताइए सर। कॉन्स्टिट्यूशन सर, कार्रवाई क्या होगी? नहीं, कार्रवाई तो ये होनी चाहिए कि जो, मैं तो समझता हूँ कि पार्टी के मुखिया, आप यदि, अब मैं इस एग्जाम्पल को लिटरली मत लीजिएगा, यदि एक बच्चा कुछ स्कूल में कुछ आतंक करता है तो उसके माँ बाप को बुलाया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये आचरण के लिए जितने भी लीडर्स हैं पार्टी के, अभी तो क्या हो गया कि पार्टी के लीडर बोलते हैं वेल में जाके हल्ला करो, हम तो देखते हैं इशारा करते हैं कि आइए वेल में आइए। तो पार्टी के मुखिया से बात करनी चाहिए। और ये पनिशमेंट एक जन के लिए नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ कहीं ना कहीं पूरी पार्टी को एक संदेश जाना चाहिए देश में कि इनफ इज इनफ, ये लक्ष्मण रेखा है। और मैं समझता हूँ पनिशमेंट देने वाली तो जनता होती है सर, आज यदि जनता जागरूक है तो जनता को ही पनिशमेंट देने दीजिए। और पनिशमेंट आती है चुनाव के वक्त। आज पार्लियामेंट में आप सस्पेंड कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज ये वाक्य के लिए सस्पेंशन काफ़ी नहीं होगा। जिसने भी ऐसा हल्ला किया,
सर आप कह रहे हैं पार्टी की मुखिया यानी सोनिया गांधी जी को एक्शन लेना चाहिए। सोनिया गांधी जी तो हमारे साथ है नहीं, लेकिन कांग्रेस के नेता उदित राज जी हैं। उनका रिएक्शन सुन लेते सर कि उनको क्या लगा। उदित राज जी, ये जो कल हमने देखा बाजवा साहब ने किया, आपको अफसोस है, दुख है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्या लगा आपको कल की तस्वीर देखकर? शर्मिंदगी आपको उस पर महसूस होनी चाहिए जब 40 पत्रकारों का फोन जासूसी की जा रही है और सरकार उस पर चर्चा नहीं कर रही है। शर्मिंदगी उसके ऊपर होना चाहिए। जज का फोन पर जासूसी हो रही है, अधिकारियों का हो रही है, शर्मिंदगी उसको उस पर आपको होना चाहिए कि संसद बनी है चर्चा करने आपको प्रताप सिंह बाजवा संसद में टेबल पर चढ़ गए, रूल बुक फेंक दी, उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। या हमें बोलने दीजिए ना। नहीं, आप कुछ और बोल रहे हैं सर, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं। अगर मुझे बोलने देंगे तो नहीं, मैं आपको पूरा बोलने दूंगा, लेकिन जो सवाल है उस पर बात कीजिए। नहीं, आप बीच में बात पूरी ना हो। नहीं, आप पहले बात बताइए ना। मैंने आपसे पूछा प्रताप सिंह बाजवा की तस्वीर पर, क्या आपको उस पर शर्मिंदगी है? मुझे आप हटा ही दीजिए, ठीक है। नहीं, वो आपकी इच्छा है सर, वो आपकी इच्छा है सर। मैंने आपको सर इस डिबेट में इसलिए नहीं बुलाया कि आप यहाँ पर आकर भाषण दें और चले जाएं। ये देश, आपको जाना आप जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। आप प्लीज, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर भाषण देने के लिए आए हैं, राष्ट्रहित की बात नहीं कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है सर। नहीं, अगर नहीं तो दूसरा भाषण दे, वो आप भाषण दे। नहीं, आप तस्वीर पे बात कीजिए ना कि बहुत अच्छा किया उन्होंने। ऐसा है, मुझे हटा दीजिए, कोई बात। आपकी इच्छा सर, आपकी इच्छा है सर। ये आप नहीं आएंगे, आपकी पार्टी से कोई नहीं आएगा, ये धमकी से नहीं चलेगा सर। आप अगर आए हैं तो चर्चा विषय पर कीजिए। हुआ नहीं और बीच में आप टपक पड़े जब वो बोल रहे थे, क्योंकि आप कहीं और ले जा रहे हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है ना सर। बोल रहे थे दिनेश त्रिवेदी जी से जिस पर पूछा उस पर बात है। आप बाजवा जी की तस्वीर पर क्या बोलेंगे, मुझे पहले ये बताइए, फिर आप जितना बोलना चाहें बोलिए। मैं उसी पर, अच्छा जो आप चाहेंगे वही चर्चा होगी। हाँ, राष्ट्र क्या है, हमने विषय चुना, हमने आपको मेहमान बुलाया, आप थोड़ी टॉपिक डिसाइड करेंगे सर। पूरा का पूरा अच्छा तो आप डिसाइड करो भैया, रहने तो फिर रहने। धन्यवाद सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं बाजवा जी की तस्वीर पर आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? धन्यवाद। आने तो दीजिए आप। अच्छा बोलिए, जबरदस्ती बोलिए, मैं आज इंतजार कर रहा हूं। डाल रहे हैं। बोलिए सर, बोलिए, देखता हूं आप आते हैं तक बोल गए त्रिवेदी जी, यहां से वहां बोल गए, पूरा इतिहास उठा के रख दिया। क्योंकि त्रिवेदी जी और उनकी पार्टी के लोग संसद में टेबल पर नहीं चढ़े हुए थे सर, आपकी पार्टी के सांसद चढ़े हुए हैं। टेबल पर चढ़े, सही चढ़े, अगर और चढ़ना चाहिए। देखिए, यही बीजेपी जब पूरा सेशन वॉश आउट होता था तो अरुण जेटली का सुषमा तो अरुण जेटली के टेबल पर चढ़े होते थे, खा जाते थे। अरुण जेटली टेबल पर चढ़े होते थे। फ्लोर मैनेजमेंट करने का काम सत्ता का है। जब आप जनता के हित में, किसानों के हित में जब आप बोलने नहीं देंगे तो यही परिणाम होगा। देश हित में ठीक है, मैंने सुन लिया, आपने जस्टिफाई कर दिया सर, आपने जस्टिफाई कर दिया कि टेबल पर बहुत अच्छा चढ़े। दिनेश त्रिवेदी जी कह रहे थे कि अंतरात्मा जागनी चाहिए, कितनी जागी मैंने देखा। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाटी साहब, आपको ठीक लगा ये टेबल पर चढ़े? विरोधी कार्य है। महंगाई के ऊपर बोलना क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? पेगासस पर बहस क्यों नहीं करने दे रहे हैं? पेगासस पे बहस नहीं होगी तो टेबल पर चढ़ जाएंगे। भाटी साहब आप बोलिए। भाटी साहब आपका रिएक्शन बताइए। 700 लोग मर गए, अभी तक निंदा तक नहीं हुई है। कि देश के किसी भी नागरिक को ये अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बजाय चर्चा के, बजाय मुद्दों को उठाने के टेबल पर चढ़े, हंगामा करें, कागज फाड़ के फेंकें। लेकिन मैं उतनी जिम्मेदारी के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि सब के लिए सरकार ही जिम्मेदार होती है। सदन किस तरह चलेगा ये सरकार तय करती है। अगर सरकार तानाशाही करेगी, सरकार मुद्दों को की उपेक्षा करेगी, जनता की आवाज पर ध्यान नहीं देगी। 9 महीने से किसान सड़क पर बैठे हुए हैं, इस पर चिंता कोई चैनल क्यों नहीं व्यक्त करता? सुशांत सिन्हा जी लगातार चैनल इस बात पर चिंता करते हैं कि ये छात्राओं की तरह अनुशासन में क्यों नहीं रहते सांसद, और किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये पिज्जा क्यों खा रहे हैं, ये एसी में क्यों सो रहे हैं। इस तरह के मुद्दे तो उठाते हैं चैनल, ये मुद्दा कभी नहीं उठाते कि जब देश का किसान नहीं चाहता उस कानून को, तो सरकार शालीनता का परिचय देते हुए, जनवाद की भावना का, लोकतंत्र की भावना का परिचय देते हुए सरकार उन्हें वापस क्यों नहीं ले लेती? सरकार को क्या जिद है?
पेगासस का मुद्दा आया, ये तय है कि पेगासस सॉफ्टवेयर इन्होंने खरीदा है, तो काहे के लिए खरीदा होगा? इससे खिचड़ी तो बनेगी नहीं, ना इससे लड्डू उतरेंगे, इससे जासूसी होगी। ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत काला अध्याय है कि सरकार जासूसी करा रही है, जजों की जासूसी करा रही है, चुनाव आयुक्त की करा रही है, अपने मंत्रियों की करा रही है, पत्रकारों की करा रही है, और आप उस छोटी सी बात को मुद्दा बना रहे हैं। मैं पहले फिर भी कह रहा हूँ, दोहरा अच्छा रहा हूं, भाटी साहब, वो व्यवहार ठीक नहीं है। भाटी साहब मैं दो चीजें आपकी ठीक कर दूं। भाटी साहब, आपने मुझे अच्छा लगा आपने ये कहा, राष्ट्रहित नहीं है, एक मिनट उदित ये जो राज जी बोले वो राष्ट्रहित है। नहीं मैं बता रहा हूं राष्ट्रहित बताता हूं आपको। भाटी साहब ने एक सवाल उठाया, उस पर जवाब दे देता हूं। भाटी साहब ने अच्छी बात यह कही कि टेबल पर नहीं चढ़ना चाहिए था, कम से कम इसका स्वागत करता हूं मैं कि किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, देश को बुरा लगता है। भाटी साहब ने कहा कि लेकिन किसानों की बात नहीं हो रही, इस पर चर्चा नहीं होती है। सर आपको पता है कल राज्यसभा के अंदर जो विषय चुना गया था चर्चा के लिए वो क्या था? फार्मर्स इशू एंड देयर रेजोल्यूशन, यानी किसानों की समस्याएं और उनका समाधान, ये विषय था सर। भैया आप विड्रा करो, 700 लोग मर गए। मैं भाटी साहब से बात कर रहा हूं, एक मिनट रुकिए ना उदित राज जी। अब बता दिया कि कल विषय क्या था, तो आप उसमें चिल्लाने लगे क्योंकि उसमें एक्सपोज हो गए क्या? एक मिनट मुझे बताइए, दिनेश त्रिवेदी जी आप कल संसद में थे। होता है एक मिनट सर, 12 बार डिस्कशन कर दिया है सरकार। एक मिनट सर, दिनेश त्रिवेदी जी, दिनेश त्रिवेदी आप, एक मिनट सर, दिनेश त्रिवेदी जी आप कल संसद में थे, क्या मेरी जानकारी गलत है कि यह विषय चुना गया था चर्चा के लिए किसानों की समस्याएं और समाधान, और उसमें यह हंगामा हो रहा था? अरे क्यों चुना गया विषय? उनका सुशांत जी, एक तो मैं अभी सांसद नहीं रहा क्योंकि मैंने रेजिग्नेशन दी, मगर मैं टेलीविजन पे देख रहा था, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन था, और आपने सही कहा कि मुद्दा यही था किसानों की समस्या और उसके क्या हल, ये ही था। और उनको ऑपोजिशन को वो भी नहीं सुनना था, ये सुनहरा मौका था। आप वो फार्म बिल के बारे में बात कर सकते थे, मगर आपके पास मुद्दे नहीं है, और ये जानते हैं कि ये जो फार्म बिल पास किया उस दिन हम राज्यसभा में थे, बाकायदा चर्चा हुई और उस दिन भी हंगामा किया, और मैंने ये भी कहा कि सरकार ने पेगासस के ऊपर भी बयान दिया है। अब वो बयान सरकार का है, सरकार की तरफ देगी, और एक सुरक्षा का इश्यू होता है, एक सुरक्षा के इश्यू पर आप बियॉन्ड लिमिट नहीं जा सकते। सरकार यदि उस पर बयान नहीं देती तो बात अलग होती। अब आप जो चाहे वही बयान दे, ये तो नहीं बनता है ना। ठीक है सर, मैं इस पर आगे बढ़ूंगा। आपको राष्ट्रवाद में आज देश हित की चर्चा, संसद क्यों नहीं चली, क्यों आम लोगों के विषयों पर चर्चा नहीं हुई, इस पर हम बात कर रहे हैं। के शर्मा प्रवक्ता बीजेपी, उदित राज लीडर कांग्रेस, राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और प्रदीप सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ बने हुए। के शर्मा साहब, हालांकि इस तर्क को तो कहीं से नहीं सही नहीं ठहराया जा सकता कि सरकार ने चर्चा नहीं की इसलिए टेबल पर चढ़ गए, लेकिन यह जो आरोप है कि आपने चर्चा नहीं होने दिया, आपने मजबूर कर दिया कि ऐसा बर्ताव हो, उस पर आप क्या जवाब देंगे? सुशांत जी, मुझे बड़ा आश्चर्य है, आप तो आए दिन ये सारे जितने घटनाक्रम हो रहे थे संसद में, ये तो सब कुछ रोज देख ही रहे थे। जैसे ही प्रारंभ होता था सदन, वैसे ही 20 लोग बेल में खड़े हो जाते थे तख्ती और पोस्टर लेके, और फिर इसके बाद इतना विपक्ष कंफ्यूज, विपक्ष इतना कंफ्यूज था, नेतृत्व विहीन, मुद्दा विहीन आज विपक्ष है। उसके पास ये भी तय नहीं था कि हमें करना क्या है। आपने विपक्षी दल की आपने 4 से 5 बैठकें देखी, एक निर्णय आप बता सकते हैं कि इन लोगों ने जो बैठक करके क्या निर्णय लिया था? केवल यही आता था कि जाकर संसद को वो कर दो। एक निर्णय इन्होंने लिया हो विपक्षी दल ने तो मुझे आप बता दीजिए कि आज ये करेंगे हम, या ये हमारी डिमांड होगी। मैं एक कंफ्यूज विपक्ष की एक आपको उदाहरण देता हूं, खासकर कांग्रेस का। जब ये अभी जासूसी वाली ही बात हुई थी, मैं उसी पर उदाहरण देता हूं। सबसे पहले दिन क्या डिमांड हुई उस पर? मनीष तिवारी ने क्या डिमांड किया? मनीष तिवारी ने कहा कि जेपीसी जो है, जेपीसी से जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी आए दूसरे दिन, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यानी गृह मंत्री इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री का न्यायिक जांच हो। इसके बाद प्रताप सिंह बाजवा और हुड्डा ये एक 4 नंबर गेट पे खड़े हो गए तख्ती लेके किसानों के विषय में। शक्तिश्वर गोहिल जो है वो वहां पर महंगाई पे पोस्टर लेके खड़े हैं। तो आखिर विपक्ष
चाहता क्या था? नहीं के शर्मा जी, ये कहीं स्पष्ट 19 है। जुलाई से राहुल इनके सर सबसे बड़े 19 नेता जुलाई कौन? से 11 राहुल गांधी। अगस्त के बीच सरकार राहुल ने क्या गांधी क्या कुछ कोशिश और की मांग सदन चलाने के लिए? मैं बता देता हूं आपको। लगातार जो है स्पीकर जो है वो बैठक बुलाते रहे, इनसे चर्चा करते रहे। हमारे जो सदन के नेता थे, सदन के जो संसदीय मंत्री हैं, उन्होंने कई बार जाके इनके यहाँ इनकी विपक्ष की बैठक चलते हुए वहां भी गए। वो वहां जाकर उन्होंने इनसे अपील किया कि आप आइए, सदन चलने दीजिए, हम हर विषय पर आपसे बहस करने को तैयार हैं, हर विषय पर। और इसीलिए आपको याद होगा कि राज्यसभा में 3 घंटे के लिए कोरोना पे बहस हुई थी सुशांत जी। उस बहस के बाद ये लोकसभा में, जब आप राज्यसभा में बहस कर सकते थे तो आप लोकसभा में क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं किया आपने क्योंकि राज्यसभा में जब आपने बहस किया तो कोरोना पे जितना झूठ आप लोग बोलते थे वो सारी कलई खुल गई, क्योंकि आप सदन में जो है गलत शब्दों, उदित राज जी रिस्पॉन्ड कीजिए छोटे में थोड़ा, फिर जाऊंगा प्रदीप जी के पास। वो कह रहे हैं कि जब आपको मनाने समझाने की हर कोशिश की गई। ये तो झूठ बोलने का इनके गुरु जो मोदी जी हैं वो झूठ के महापंडित हैं, तो ये तो झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं, भाषा में संयम रखें, 50-60 लाख लोग भाषा में संयम रखेंगे उदित जी, ये ध्यान रखिएगा। झूठ बोल रहे हैं का कोई मरा ही नहीं। आप अगर भाषा नहीं बोलेंगे, याद रखिए। ये राष्ट्रहित बीजेपी चुनाव जीते, आरएसएस का प्रचार के पक्ष में जो खड़ा हो राष्ट्रवादी, और जनता के पक्ष में जो खड़ा हो, किसानों के पक्ष में जो खड़ा हो, आम जनता बेरोजगारों के पक्ष में जो खड़ा हो राष्ट्र विरोधी। पेगासस एक आतंकवाद या दुश्मन देश के खिलाफ हथियार है। वो हथियार हमारे देश की जनता के खिलाफ में हो रहा है। ये कह रहे विपक्ष कंफ्यूज है। विपक्ष ने यूनानिमसली तय किया है कि पेगासस के बारे में पहले बताया कि खरीदा कि नहीं। एक विपक्ष ने यूनानिमसली यह भी तय किया है कि तीनों कृषि लाज वापिस होना चाहिए। एक मिनट में आ रहा हूँ। एक मिनट उदित राज जी, आप कह रहे हैं विपक्ष ने यूनानिमसली निर्णय लिया। देखिए इसी शो में सर, इसी शो में सर उदित जी, इसी शो में आप ये कह रहे हैं कि पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा ये पता चलना चाहिए, और विपक्ष के नेता राजकुमार भाटी जी ने दावा कर दिया कि सरकार ने बोल दिया है कि खरीद लिया है। कहां पर बोला मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी जो राज्यसभा में पर्ची आई उसमें ये लिखा था कि कोई खरीद नहीं हुई। तो आप तो स्क्रीन पर ही कंफ्यूज्ड हैं, कहां यूनानिमिटी है? आप मुझे गलत कोट कर रहे हैं आप जी। मुझे नहीं, वो आप ऐसा है कि ऐसा नहीं। ये स्पीकर जो होते हैं, प्रवक्ता जो होते हैं, विपक्ष की यूनिटी नहीं होती। जो नेता लोग बैठ करके, अब मैं मानता हूं कि सुपर स्पोक्स पर्सन है बीजेपी का, आप बाल की खाल निकाल लेंगे जो भी नहीं। अरे बाल की खाल, ये तो तर्क है सर, ठीक है कोई बात नहीं। प्रदीप जी अब ये पूरा आपका लंबा इतिहास, लंबा अनुभव है पत्रकारिता में। लेकिन सारे पार्टी ने बैठ करके, सारे पार्टी में बैठ करके तय किया पेगासस के ऊपर सरकार बयान दे। अभी तक सरकार ने ना हाँ कहा ना कहा है। सरकार जिम्मेदारी से भाग रही। किसानों के तीनों सरकार का भी बयान आ चुका, आप कहूंगा तो आपको दिक्कत लग जाएगी, पढ़कर भी सुना दूंगा। प्रदीप जी मुझे ये बताइए, ये जो कह रहे हैं, दो चीजें आपके सामने। पहली बात कि ये कुछ भी स्थिति हो जाए, कुछ भी, मैं कहता हूं, आप टेबल पर चढ़े, रूल बुक फाड़कर फेंक दें, क्या ये जस्टिफाई हो सकता है? और इस बार के सत्र में किसकी आप कहेंगे जिम्मेदारी आप तय करेंगे कि जिसकी वजह से सदन नहीं चल पाया? पक्ष की वक्त सरकार की तरफ गलती थी या विपक्ष की गलती थी? नहीं, देखिए राज्यसभा में सुशांत जी जो हुआ वो शर्मनाक भी है, अशोभनीय भी है, और संसदीय जनतंत्र के लिए एक काला धब्बा है। कोई भी प्रोवोकेशन, आप कितना भी नाराज हो, आप कितने भी असंतुष्ट हो, ये काम करने का अधिकार आपको संसद की न नियमावली देती है, न आपकी डेमोक्रेसी देती है, न संविधान देता है। ये उसी तरह का तर्क है कि सरकार ने हमको नौकरी नहीं दी तो हमने बंदूक उठा ली। क्या किसी की जान मारने को जस्टिफाई किया जा सकता है कि आपको नौकरी नहीं मिली? फिर तो पूरे देश में सब बंदूक उठा लेंगे। ये जो तर्क है कि हम सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, तो जान भी मार दिया और नौकरी भी नहीं दिया, दोनों कर लिया। अरे सुन लीजिए उदित राज जी,
जिस पार्टी को अभी गाली दे रहे हैं उसी पार्टी ने सांसद बनाया था, तब उसकी तारीफ कर रहे थे आप। तो क्या क्या कब क्या बोलते हैं ये थोड़ा सोच के वोट दिलवाया था पूरे देश से। कल कोई फिर मैं से जो है, वैसा मैं कल फिर से किसी कोई और उधार पार्टी में नहीं, जाना अपने पड़े। ऊपर कोई कर्ज नहीं लाता है। कर्ज पहले दलितों का वोट नहीं मिलता था। नहीं, वोट नहीं मिलता, वोट मिला तभी जीते। भाई अपनी दिया है, ऐसा नहीं कि वो छोड़िए, नहीं तो वोट दिलवाया था तो कांग्रेस को भी दिलवाते ना 2019 पूरे में। देश में वोट मिला हमारे वो। कांग्रेस को भी दिलवाते ना, अभी यूपी में दिलवाइएगा। और खुद उसके बाद खुद को नहीं मिला। दिलवाएंगे 2019 में। अरे भाई अब दिलवाएंगे 2024 में, देख लेना। आपके जीतने हारने से हमको कोई मतलब नहीं है, हम बात अभी मुद्दा जो है उस पर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए इस तरह के व्यवहार के खिलाफ कोई ना कोई एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए। वो किसी पार्टी का, आज ये पार्टी सत्ता में है, कल दूसरी पार्टी सत्ता में हो सकती है। कोई भी पार्टी का सदस्य इस तरह का, सांसद इस तरह का व्यवहार करता है तो उसको संसद सदस्य होने का नैतिक अधिकार नहीं है। इस बारे में सभी पार्टियों को मिलकर सोचना चाहिए। इस पार्टी उस पार्टी का सवाल नहीं, ये संसद का सवाल, ये डेमोक्रेसी का सवाल कि क्या हमारी डेमोक्रेसी इसी तरह से चलेगी। ये जो दृश्य दुनिया भर में इसकी फोटो जाएगी, चित्र जाएगा, वीडियो जाएगा, तो क्या ओपिनियन लोगों की बनेगी। पर सर वो तो वीडियो खुद सांसदों ने बनाया, जबकि अंदर वीडियो बनाना मना है, लेकिन वो वीडियो बनाया भी गया और वायरल भी किया गया कि देखिए हम क्या कर रहे हैं किसानों के लिए। तो वो आचरण तो किसी भी लिहाज से क्षम्य नहीं है, उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया। और जो मेरा दूसरा सवाल था, संसद नहीं चलने के लिए जिम्मेदार कौन? देखिए, संसद चलाने की मुख्य जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन संसद न चलने पाए ये जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं होती है। संसद जो है, डेमोक्रेसी जो है, वो सामूहिक फैसले से चलती है, सामूहिकता से चलती है। संसद में जब दोनों पक्ष चाहेंगे तभी सदन चलेगा। सरकार क्या करेगी अगर विपक्ष चलने नहीं देगा? तो क्या फिर मार्शल बुला के निकलवाया जाए उनको, विपक्ष को, पूरे विपक्ष को बाहर करके फिर संसद चलाई जाए? क्या ये नौबत चाहते हैं? तो देखिए, जिम्मेदारी से सरकार अपनी भाग नहीं सकती कि मुख्य तौर पर उसकी जिम्मेदारी है सदन चलाने की, लेकिन सदन न चलने देने की जिम्मेदारी विपक्ष पर नहीं है। तो विपक्ष को सोचना ये चाहिए कि ये 19 जुलाई से आज तक जो हंगामा हुआ उससे उसको हासिल क्या हुआ। पेगासस पर तो बहस नहीं हुई, जो बाकी मुद्दों पर हो सकती थी वो भी नहीं हुई। भाटी साहब क्या हासिल हुआ, विपक्ष को क्या मिला? कोई रणनीति बनाते हैं तो उसका जो है ये कोशिश करते हैं कि आपको मैक्सिमम फायदा हो, और मैक्सिमम फायदा न हो। ठीक है, भाटी साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, क्या मिला विपक्ष को? एक तो मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दूं, मुझे आपने गलत कोट किया। मैंने ये नहीं कहा कि सरकार ने माना कि पेगासस खरीदा उन्होंने। मैंने कहा इस बात के सबूत हैं कि पेगासस सॉफ्टवेयर हमारी सरकार ने खरीदा, क्योंकि एनएसओ कंपनी प्राइवेट पार्टी को बेचती नहीं है, और जिन जिन देशों को बेचा गया उनमें भारत का नाम है। दूसरी बात, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 67 मोबाइल फोनों की जांच कराई थी, जिनमें से 37 में पेगासस सॉफ्टवेयर होने के प्रमाण मिले, और उनमें से 10 मोबाइल भारत के हैं। तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष ये नहीं कह रहा कि इन्हें फांसी चढ़ा दो या इनकी गलतियां या दोषी हैं। विपक्ष कह रहा है इसकी जेपीसी से जांच होनी चाहिए। जांच की मांग करना कौन सा गुनाह है, कौन सा गलत है? अगर आप निर्दोष हैं, आपने कुछ नहीं किया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, 2-3 महीने में जांच पूरी हो जाएगी। आप जेपीसी का गठन कर दीजिए। और संसद में जो गतिरोध है वो पेगासस की जांच को लेकर वो गतिरोध है। जब पेगासस की जांच पर कोई सरकार निर्णय नहीं ले रही है तो गतिरोध होगा ही होगा। अब जो आपने तर्क दिया, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, ये तो बिल्कुल ऐसा तर्क हुआ कि मैं चिल्ला रहा हूँ मुझे खाना दो खाना दो खाना दो, और आप कह रहे हैं मैं एक लेक्चर दूंगा आधे घंटे का कि बढ़िया खाना कैसे बनाया जाए। तो क्या इससे मेरी संतुष्टि हो जाएगी? लोग कह रहे हैं कि किसान बिल वापस लो, आप चर्चा करा रहे हैं किसानों का हित कैसे हो? हित तो मोदी जी ने कर दिया, 2 गुनी आय कर दी किसानों की कमर टूटी पड़ी है। उनकी जो लागत है खेती में वो तो 10 गुनी 5 गुनी बढ़ गई है, और उनकी कीमत जो कम मिल रही है फसलों की पहले से। मैं उदाहरण दे सकता हूं अगर आप मुझे समय दें तो। कुछ उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने, जबकि ट्यूबवेल के बिल बढ़ गए 3 गुना, डीजल की कीमत बढ़ गई है 1.5 गुना, खाद के दाम बढ़ गए हैं, लेबर के दाम बढ़ गए हैं, तो किसान की आय घटी या बढ़ी? तो ये झूठ बोलते हैं। ये बिल्कुल वो दूसरी भाषा में कह रहे थे, थोड़े कड़वे शब्दों में कह रहे थे हमारे आदरणीय राज जी, लेकिन ये सच्चाई है कि झूठों की सरकार है।
झूठों की पार्टी है और लगातार झूठ बोलते हैं और वो बनाते हैं, माहौल बनाते हैं केवल। भाटी साहब, मैं तो जो अभी मेरा सवाल था मैं उसी को थोड़े दूसरे तरीके से रखता हूं। जो प्रदीप जी पूछ रहे थे कि विपक्ष को हासिल क्या हुआ, वो तो वो टेबल पर चढ़कर और चर्चा न करके भी आप कृषि कानून वापस नहीं करवा पाए। तो सरकार को तो आपने रास्ता दे दिया ना, अगर वापस कराना था तो फायदा क्या? आप तो सत्र लोकसभा एडजर्न हो गए, सिनेट आई। सबसे सहमत हूँ प्रदीप जी के, मैं एक एक शब्द से सहमत हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं खुद ही कहा था पहले ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके सामने सुषमा स्वराज जी और जेटली जी के बयान भी मौजूद हैं, जब वो कह रहे थे कि जब मुद्दे नहीं सुने जाते हैं, संसद विपक्ष को नहीं सुनती है, तो हंगामा करना भी लोकतंत्र का ही एक हिस्सा है, ये भी जायज है। राष्ट्रवाद में आज मुद्दा देश हित में क्यों नहीं चली संसद, क्यों आम लोगों के मुद्दे नहीं उठे, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। के शर्मा साहब, रिस्पॉन्ड कीजिए कि क्या पेगासस पर चर्चा करा लेते और संसद चल जाती तो बहुत सारा वक्त जो बर्बाद हुआ सरकार भी बचा लेती। सरकार ने यह क्यों नहीं किया? नहीं सुशांत जी, बकायदा पेगासस पे मंत्री महोदय ने जाकर अपना स्टेटमेंट वहां रखा। उसके बाद राज्यसभा में सिस्टम है कि आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपने तो रखने नहीं दिया, आपने तो फाड़ दिया, बोलने नहीं दिया उनको। दूसरी बात, अभी इतना ज्ञान भाटी जी दे रहे हैं, मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये वकील भी हैं, तो भाटी साहब आप इतना बड़े ज्ञानी थे पेगासस के और ये खरीदी है, इतना सबूत आपके पास है, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के उस दिन उसमें गए, आप जाके रखाते। तो वहां पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने लोगों ने इसमें फाइल किया है केस, इसमें एक भी कहीं तथ्य नहीं है सिवाय पेपर कटिंग के, और इस कारण से उसने सरकार को नोटिस तक नहीं दिया है। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं सुशांत जी कि आज एक बात, जो पेगासस पे आज बहस नहीं है, मैं उस पर बहुत नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बात दिनेश जी ने बोली कि ये आतंक की जो है, आतंक यानी फैलाने की कोशिश है, तो जो लाल किले में हुआ था, जो तथाकथित किसानों ने राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे को उतार के फेंका था, वो इन्हीं तरह के विपक्षियों के सह पर हुआ था, और वही कांड इन्होंने संसद के अंदर भी जो है आतंक फैलाने की कोशिश की है। भाटी साहब किसानों पे बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। भाटी साहब, मैं आपसे पूछता हूं, आप तो नोएडा के में रहते हैं ना, और ये किसानों के बहुत बड़े ज्ञानी है, तो ये मुझे बताइए ना, आज तमिलनाडु का किसान क्यों नहीं परेशान है? आज तमिलनाडु का तो किसान यहाँ नहीं बैठा, केरला का नहीं बैठा, छत्तीसगढ़ का नहीं बैठा, मध्य प्रदेश का किसान यहाँ नहीं, आपके पूर्वांचल का किसान यहाँ नहीं। तो ये तथाकथित भाटी साहब, मेरे पास वक्त नहीं है, अगर आप 20 सेकंड में रिस्पॉन्ड कर सकें। भड़का रहे हैं भाटी साहब, 20 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए, वक्त नहीं है। आज क्या हुआ कि आदरणीय शर्मा जी ज्ञानी या अज्ञानी होने का महत्वपूर्ण नहीं है, जिम्मेदार और कितना लोगों को सुनते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी सरकार जिम्मेदारी का परिचय नहीं दे रही है, संवेदनशीलता का परिचय नहीं दे रही है, आप लोगों के मुद्दे सुन नहीं रहे हैं सर। लेकिन देखिए, अंततः बात वहीं आ गई सर कि सब कर करा के ये सत्र, कोरोना के संकट काल के बीच में ये सत्र जो है वो बह गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया और काम जो है वो हो नहीं पाया। देश को अब यहां से दूसरी लहर के बाद उठाना था तो सब मिलकर काम करते सर। सरकार की भी जो गलती थी उसको भी उजागर करते, विपक्ष की गलती है वो भी रख रहे हैं, कम से कम देश हित में होता, यही उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब इस चर्चा में जुड़े।